और मान लो कि कोई अपनी ईएमआई पे ही नहीं कर पा रहा, हाँ। तो उसके साथ क्या होगा? नहीं सर, होगा कुछ भी नहीं सर। देखो, शुरू के 2-3 महीने तो द सेल्स एग्जीक्यूटिव विल कॉल हिम कि सर आपकी ईएमआई बाउंस हो मान रही लो है, कोई आपकी ईएमआई बाउंस हो डिफॉल्ट हो रही गई, है। फिर? हाँ, तो ईएमआई सर पहले आपको सेल्स पर्सन बैंक का कॉल करता रहेगा, सर आपकी ईएमआई डिसऑनर हो गई है, हम्म, तो ट्राई टू मेक बैलेंस इन योर अकाउंट और इन ईएमआई को क्लियर कर दीजिए। मान लेते सर आप वो 3 ईएमआई को भी नहीं क्लियर कर पाते हैं, चौथी ईएमआई आती है, फिर बैंक पर्सन विल विजिट टू योर ब्रांच, विजिट योर रेजिडेंस ऑल्सो, विजिट योर लोकेशन। वो घर हो, ऑफिस हो, वो मिलना शुरू कर देगा सर ये आपको। ब्रांच पर्सन आएगा? ब्रांच पर्सन आएगा सर, 4-5। सर 5वें छठे से उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्श भी होने लगती है, अच्छा, और सर कई बार रिकवरी एजेंट आने लगते हैं छठे छठे महीने बाद? छठे 5वें छठे महीने के बाद में। ये बैंक टू बैंक डिवाइड करता है सर। Okay. कई बार क्या होता है सर, बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा सर। कई बार क्या होता है सर, ऐसा कुछ बैंक 3 महीने के बाद ही कहते हैं नहीं नहीं भाई जाइए, अब कस्टमर अप्रोच में नहीं है, हमें फोन नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, या थोड़ा सा रूड बात कर रहा है। कई बार क्या होता है सर, उधर से बैंक वाले ने कुछ बोल दिया, ईएमआई क्यों नहीं भरते हो भाई, तो आपने कहा कैसे बात कर रहे हो, तो वो क्या होता है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, दोनों में आपस में बहस होने लगती है, तो बैंक वाला फिर रिकवरी एजेंट भेजता है। जब 6-7 महीने के बाद में लगता है कि ईएमआई अब वाकई में नहीं पे कर पा रहे हैं हम, तब बैंक लीगल एक्शन लेने की तैयार करता है। लीगल एक्शन ये हो जाता है सर, बैंक लीगली सर वो कोर्ट में केस डालता है सर, बैंक डालता है वहां पर। हाँ, बैंक डालता है सर, इसमें कोई नहीं कि हियरिंग पे जाना है, ये जाना है, वो जाना है सर। बैंक उसके बाद आपसे रिकवरी करता है, फिर ऑक्शन करता है। बट इन लास्ट 20 ईयर सर, मैंने आज तक एक भी केस में ऐसा नहीं देखा हुआ है सर कि कि कभी लोन पे ईएमआई नहीं पे हुई। ईएमआई ना पे हुई हो सर। एक्सेप्शंस आर देयर सर, ईएमआई डिसऑनर होती है सर। ईएमआई डिसऑनर होने के जरूरी नहीं रीजन उसके अकाउंट में पैसा ना हो, और भी रीजन होते हैं, लेकिन मान लेते अभी इस केस में अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक ने रिकवरी एजेंट रखे हुए, तो इसका मतलब सर काम तो उनका भी होता ही होगा। बट इन केस ऑफ होम लोन्स, होम लोन जब भी खरीदा जाता है सर, एक मिच्योर्ड बाइंग होती है। होम लोन कभी मैं दूसरे को देख के शौक में नहीं खरीदूंगा, मैं अपने पूरे मतलब अपने अपनी इनकम को, अपनी पॉकेट को और अपनी सेविंग्स को फिर सारी चीज मॉनिटर कर फिर देखूंगा। तो होम लोन में डिफॉल्ट होने के चांस ना के बराबर है, ना के बराबर। अच्छा। उल्टे मेरे पास तो ऐसा होता है कि संजय भाई आज मेरी ईएमआई लगनी थी, मैं देख रहा हूँ क्लियर नहीं, पर चेक करोगे क्या बैंक ने लगाई कि नहीं लगाई है। या ऐसा भी है कि संजय मैं आज ट्रांसफर करना भूल गया, क्योंकि अकाउंट उनका जो ईएमआई आती थी वो ए अकाउंट में आती थी, और जो सैलरी आती थी वो बी अकाउंट में आती थी। तो कहते मैं संजय हर बार बी से ए में ट्रांसफर करता, आज मैं ट्रांसफर करना भूल गया हूँ, तो देखो ना कैसे करना, कैसे पे हो सकता है। बट फिर भी एक नॉर्मल कॉस्ट में अगर ये कि 3-6 महीने के बाद बैंक थोड़ा रूड होने लगता है सर, तो मेक श्योर कि सर वो स्थिति मैंने आते देखी नहीं, भगवान करे वो स्थिति किसी के लिए आए भी नहीं सर, मैं चाहूंगा भी नहीं कि कभी किसी को स्थिति आए। नॉर्मली मतलब कहते हो कि मान लो किसी ने ईएमआई नहीं पे करी, तो 3 महीने तक जो 3 है महीने तक नॉर्मल कॉल बैंक आती नॉर्मल रहेंगी, कॉल करेगा कि पे कर दो, सर पे कर दो, ईएमआई पे नहीं कर आई है सर, शायद। बल्कि बैंक तो कई बार ऐसा सॉफ्टली कॉल करता है कि सर आप शायद ट्रांसफर करना भूल गए होंगे, प्लीज है ना, आप चेक कर लो कि आपने क्यों नहीं करा हुआ है। तो 3 महीने तक बहुत सॉफ्ट कॉल होती रहती है, और विजिट तो बहुत रेयर करता है, लेकिन उसके बाद से तो बैंक का भी पैसा लगा हुआ है। चौथे 5वें महीने बाद बिहेवियर चेंज हो जाएगा, 6-7 महीने बाद वो लीगल विजिट्स होने एक्शन। लगेंगे सर, लीगल एक्शन होने लगेंगे, टोन चेंज हो जाएगी, टोन पे बात हो रही होगी सर, नंबर ऑफ कॉल्स आने लगेंगे, डिफरेंट नंबर से कॉल्स आने लगेंगी सर। अच्छा। हाँ, थ्रेट तो वो बोलना वर्ड नहीं अच्छा लगेगा सर आपको, लेकिन बैंक आपको मतलब डराने की कोशिश करेगी, सर आपका सिविल खराब हो जाएगा, सर हम लीगल एक्शन ले लेंगे, सर हम ये कर लेंगे, ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। मतलब बैंक कहती है व्हाट बैंक डूइंग नाउ डेज, बैंक परचेज मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, वो सेविंग्स अकाउंट से, करंट अकाउंट से, एफडी से परचेज कर रहे हैं। बैंक सेल्स अमाउंट, उसने सर होम लोन में, बिजनेस लोन में, पर्सनल लोन में सर उसने पैसे को खरीदा और पैसे को बेचा है, आगे दे दी। खरीदा उसने 3-4-5-6% पे, बेचा सर 7-8-9-10% पे सर। क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज करते हो सर, तो वो डिले पेमेंट करते हो तो 42% है, तो यही सर इसी के बीच का बैंक का प्रॉफिट है सर। तो बैंक चाहती है हमने आपको पैसा दिया, बस आप पैसा मुझे वापस कर दो सर। इन केस ऑफ सर, फिर मतलब कि इन केस ऑफ ड्यू डिलीजेंस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको भी किसी से पैसा लेना होगा, तो शुरू में थोड़े दिन आप भी प्यार से बात करोगे, शायद फिर आप भी रूड होने लगे, भाई साहब पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो बस यही बैंक हो रहा है। बैंक इज ऑल्सो डूइंग सर, जो हम लोग करते हैं बस वैसे बैंक कर रहा है सर। बैंक को भी चलाने वाले हमारे आपके जैसे लोग हैं सर। तो दे सेट अ पॉलिसी, और कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी सर। बैंक आखिर दिन तक कस्टमर की हेल्प करता है। देखिए एक केस ऐसा हुआ था, मैं बताऊं आपको ईशांत सर, वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा था, और उसने ही सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ बैंक कि सर मैं, मेरा काम, वो बिजनेस करते थे गारमेंट्स का, कि संजय भाई मेरा, बैंक ने उसको मौका दिया कि सर आप प्रॉपर्टी सेल कर लो और मेरा पैसा केवल मुझे दे दो। मान लो आपका 100 रुपए का लोन है और प्रॉपर्टी 500 रुपए का है, आई नीड माई 100 रुपी ओनली। आप 500 की चीज 500 में बेचो, हम हेल्प कर देंगे। इनफैक्ट जो आपका बायर आता है उसका लोन भी कर देंगे, बट आई नीड माई 100 रुपीज बैक, 400 रुपीज आप रखो सर। बैंक आखिर दिन तक हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन,
कोई अगर लीगल वाली बात आ रही है तो बैंक आखिर दिन तक हेल्प करता है। बट ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, मैंने रेयर, वरना आज तक तो मैंने होते देखा नहीं है सर। हो सकता है कलेक्शन एजेंसी से बात करें, कहेगा मेरे पास तो हर दूसरे दिन ऐसे चौथे दिन केस आते रहते हैं, वो बड़े एक्सेप्शनल होते हैं सर, एक्सेप्शनल होते हैं। तो ये फिरौती वाले कलेक्शन वाले का बेनिफिट बिल्कुल करते नहीं हैं, सर, फिरौती वाला कोई नहीं आता है। जैसे हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस में भी देखते हैं कि घर पे आ जाते हैं और नहीं, घर पे सर धमकाते देखो, हैं, पैसे मांगने तो आएगा, डराएगा नहीं सर। धमकाते हैं, नहीं, बिल्कुल बोलते नहीं हैं सर। पेमेंट, वो अब बदतमीजी से बात नहीं कर सकता सर अब आपसे, वो ना बदतमीजी से मान बात लो करेगा करे वो सर। तो। शायद नहीं सर, शायद नहीं। देखो रूट तो होगा, क्योंकि उसकी जॉब है टू कलेक्ट द मनी। क्योंकि जब शाम को वो ऑफिस जाएगा ना, तो उसको, वो जिसको रिपोर्ट करा, उसका बॉस पूछेगा भाई क्या किया है तूने, तो तू भी तो कुछ करेगा क्या? सर आप ही लोगों ने मना किया है। क्या मैंने मना किया हुआ है कि लड़ना नहीं है, लेकिन गुस्सा तो सकते हो थोड़ा बहुत। इसे सर मार्केटिंग बोल सकते हैं सर, है ना ये। लेकिन वैसे बैंक वाला नॉर्मली नहीं करता है सर। ओके, अंटिल सर देखो आपने लिया हुआ तो पैसा देना पड़ेगा सर। तो 7 महीने बाद मान लो बैंक ने लीगल नोटिस भेज दिया क्लाइंट जी को, जी। लीगल नोटिस पे क्लाइंट को कितने दिन में रिप्लाई करना होता है? नहीं, वो लीगल नोटिस है तो मैं तो कहूंगा इमीडिएट रिप्लाई करे। बैंक 3 लीगल नोटिस भेजता है सर। 3 लोग, वो 3 लीगल कितने नोटिस ड्यूरेशन भेजता में है वो? सर। अलग अलग है सर, एक एक 1.5 महीने की ड्यूरेशन अच्छा भेजता है। तो मान लेते हैं सर उसको होते होते भी सर 2-3 महीने लग गए सर, 4 महीने लग तो गए, एक ये तो 8-10 महीने का प्रोसेस हो गया 12 पूरा, महीने का प्रोसेस हो गया तो सर। तो बैंक उसके बाद बाहर आपके उस पर नोटिस भी लगा देती कि भाई ये घर के बाहर। आप प्रॉपर्टी पे रह रहे हो सर, लेकिन आप नोटिस भी लगा देता है सर। ओके, फिर लास्ट में सर बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेने के लिए आपको फोर्स तो करता है सर। एग्रीमेंट में लिखा होता है ना, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ तो होता है। फिर लेकिन पोजीशन में कैसे डल रहा है? मान लो प्रॉपर्टी है फिर 5 लीगल करोड़ नोटिस पे की, है सर, लीगल नोटिस पे है सर सारी चीजें, जो लीगल नोटिस में बताया जाएगा भाई आपने हमसे लोन लिया था, आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो प्लीज इसको रिप्लाई करिए और बताइए आप हमारा पैसा कब तक देंगे भाई, है ना भाई। आप रिप्लाई नहीं करते तो बैंक फिर उसके 10-15-20 दिन 1-1.5 महीने का रिप्लाई करता है, एक आपको फिर नोटिस भेजता है। फिर आप जब आप रिप्लाई कर ही नहीं रहे हो, किसी के सामने आए नहीं रहे हो, तो बैंक हैज टू टेक अ लीगल एक्शन। वो लीगल एक्शन प्रॉपर्टी पोजीशन लेने वाला है। वहां पर सर पुलिस इन्वॉल्व होती है सर, जो लोकल पुलिस होगी सर। मतलब ये सर देखो सब बैंकिंग चैनल चल रहा है सर। अब मान लो सर मैं किसी बैंक की बात करें, अगर उनका हेड ऑफिस बॉम्बे है सर, तो बॉम्बे सर अभी दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली ऑफिस को रिपोर्ट करता है। फिर दिल्ली ऑफिस सर क्या करता है, जो जिस जगह का एरिया होता है जहां हम लोग बैठे हुए हैं सर, तो वहां के लोकल पुलिस को भेजाएगा। और ये भी सर डॉक्यूमेंटेड काम चल रहा, कोई ऐसा नहीं है। और ना पुलिस वाला आके आपसे बदतमीजी करेगा, इनफैक्ट मतलब वो भी ये कहेगा कि सर देखो, क्योंकि उसको भी अपना जॉब फुलफिल करना है, वो ये बोलेगा कि सर पे कर दो, सब बात यहाँ तक आ गई है। अगर मान लो वो उसको भी पार कर जाता है, फिर वो घर खाली करना पड़ेगा सर। तो लेट्स से मान लो उस स्टेज में प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और लोन 1 करोड़ है, हाँ, तभी बैंक ऑक्शन में लगा देगा? लगा देगा सर। अगर कस्टमर नहीं, मैंने पहले बताया ना सर, बैंक पूरा चांस दे रहा है नहीं, आपको। मान लो वो कह रहा है मैं तो नहीं बेच रहा, क्लाइंट बोलता है, तो और सर मैं फिर पैसे भी नहीं दे रहा, तो फिर सर बैंक फोर्सफुली खाली भी कराएगा सर। ऑक्शन में बैंक को केवल अपने 1 करोड़ से मतलब है सर। फिर वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ बिकती तो ठीक है, और 5 करोड़ बिकती तो ठीक है सर। फिर बैंक अपने पैसे बेच के निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर बैंक जब आप ध्यान अपनी प्रॉपर्टी पे आप ही नहीं ध्यान दे रहे हो, तो बैंक क्या करेगा सर? जो आपका ड्रीम होम था सर, आपके फैमिली की छत थी, आप उसी का नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो सर, तो बैंक क्यों करेगा सर? जब आपको अपने पैसे की चिंता नहीं है तो बैंक क्यों करेगा सर? तो इन बिटवीन देखा जाए तो क्लाइंट के पास 1 साल का गैप होता है 1 साल का गैप है सर। कि 1 साल में मान लो उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही, तो 1 साल के अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके या एक करके निशांत दे सर सकता मैं है। बताऊं आपको, 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए सर। हाँ, आज आप एक लैंड ले लो, 6 महीने में हो सकता है आप लग्जरी हाउस ना बनाओ, लेकिन 6 महीने में रहने लायक घर तो बन जाएगा सर उसमें। कोई चोट लग जाए 6 महीने में रिकवर हो जाती है सर। अगर आपकी जॉब चली गई है, आप देखोगे सर, आप 2-3-4 महीने के अंदर अपने लेवल का जॉब ढूंढ लोगे सर। एक्सेप्शन कोई बिल्कुल ही बुरी चीज हो जाए सर, भगवान ने अगर लेकिन कोई बड़ी बड़ी बीमारी भी आए, तो विद इन 6 मंथ यू कैन रिकवर सर, आपके समझ लो। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल फेलियर हो गया है, तो यू हैव 6 मंथ टू रिकवर योर बिजनेस सर। ठीक है, भगवान अगर कोई कहेगा यार मुझे 2 साल हो गया नहीं कर पाया हूँ, उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आदमी कोशिश करे तो 5-6 महीने बहुत होते हैं सर। और बैंक भी सपोर्ट करता है सर आपको, मतलब बैंक की बस आप बैंक के लिए अवेलेबल रहो। बैंक के लिए आप ऐसा ना हो सर कि आप बिल्कुल ना फोन नहीं उठा मतलब रहे, डिसअपियर हो गए सर, बैंक को मिल ही नहीं रहे हो, बैंक बात ही नहीं करो, तो फिर बैंक को वैसे एक्शन लेना पड़ेगा। बैंक को अगर मिलेगी सर, बैंक के अंदर भी इंसान बैठे हुए हैं सर, कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो आपको बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, कहीं कुछ नहीं करेगा सर। बहुत अच्छे से काम करते हैं सर, कस्टमर को आखिर दिन तक सपोर्ट करते हैं सर। बस कस्टमर हैज टू अवेलेबल। ठीक है, बीच में सर उनके थोड़ा सा बातचीत हॉट हो सकती है सर, कि नहीं क्यों नहीं दे रहे हो, दीजिए, आप समय खराब कर रहे हैं, आप हमारा ये कर रहे हैं, ऐसा बात हो सकती है। बट हमेशा वो ऐसा नहीं हो सकता है सर। वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं सर। और बैंक हमेशा कस्टमर फ्रेंडली है सर। मैं तो कह रहा हूँ 20 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा है सर आपने। लेट्स से मान लो किसी की EMI 2 लाख रुपए है जी, और 2 महीने पे नहीं कर पाया, 2 महीने बाद वो कहता है यार आप मेरे से एक पार्ट पेमेंट ले लो फिर आप। हाँ,
तो उसमें बैंक टाइम देता है कि हाँ, भाई बैंक टाइम कस्टमर देता को समझता है कि यार Customer हाँ भाई ये समझता पे है। कर रहा है पेमेंट। तो इसका मतलब ये होगा उसकी इंटेंशन खराब नहीं है, उसका थोड़ा सा टाइम खराब है यार, ही इज रेडी टू पे द ईएमआई। सर वो कहता है कि मैं भी 1 लाख दूंगा, मैं भी 50,000 दूंगा, बैंक उसमें भी एग्रीड होता है सर। कहती है सर आप अपना काम करते रहो भाई, आप हमारा जब काम करो तभी तो हमारी ईएमआई दोगे, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो ईएमआई कहाँ से करोगे सर। लेकिन बी इन टच विद द बैंक, अगर कोई ऐसी खराब पोजीशन आ जाती है तो आप बैंक से सर, मतलब बैंक को उसमें अपना दुश्मन मत बनाइए, उसमें लोटे अपना ज्यादा दोस्त बना लीजिए सर। बैंक आपको आखिर दिन तक हेल्प करेगा सर। ओके।